नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, सबसे पहला वर्कआउट आज के लिए है और ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों को कोई समय बाउंडेशन के अंदर नहीं करने हैं। जितना समय आप लोगों को मिले उतने समय के लिए आप लोग कर सकते हैं, चाहे वो 10 सेकंड हो, चाहे वो 20 सेकंड हो या 1 मिनट हो। ये सभी लो इम्पैक्ट वर्कआउट है और अगर आप लोग इन्हें करते हैं तो आप लोगों को फायदा मिलेगा। खासकर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि बिगनर्स हैं और बहुत अधिक मोटापे के शिकार हैं। वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसका फायदा जो है, उनका नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोग अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। सभी वर्कआउट जो है स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है। सबसे पहला वर्कआउट आप लोग देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल वर्कआउट है जिसे मैंने शामिल किया है अपने इस रूटीन के अंदर। तो अगर आप लोग ये सभी वर्कआउट करते हैं तो आप लोगों को फायदा ही मिलेगा और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला वर्कआउट बात करते हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने घुटने को मोड़ते हुए जो है चेस्ट की ओर लेकर जाना है। बस अपने पैर को ऊपर की ओर उठाना है, इतना ही आप लोगों को करना है। अल्टरनेटिव लेग्स के साथ आप लोग ये एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सेम पैर को बार बार उठा रहे हो। आप लोग देख रहे हैं कि पहला पैर जब आप लोगों के चेस्ट की ओर आ जाता है और दूसरा वही सेम पैर जब आप लोगों का उसी पोजीशन के अंदर दोबारा आ जाता है, तब दूसरा पैर आप लोग उठाते हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों को करना है। तो दोनों हाथों को आप लोगों को पैरों के दाएं बाएं घुमाने हैं। दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं। सबसे पहले दूसरी एक्सरसाइज जो है वो एक प्रकार की बॉक्सिंग एक्सरसाइज है, जिसमें आप लोगों के हाथ जो है सेम आप लोगों के कंधों से नीचे की ओर जो है वो बॉक्सिंग कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का अगर आप लोग सही रूप देखें तो इसमें दोनों पैर आप लोगों के थोड़ा स्पेस लेते हुए खुले हुए हैं। चिपका कर आप लोगों को पैरों पर नहीं रखना है। इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा आप लोगों की आर्म्स मसल्स को मिलता है और खासकर कहे तो आप लोगों के आर्मपिट मसल्स को भी मिलता है। इस मसल्स का दूसरा जो फायदा है वो आप लोगों के चेस्ट को भी मिलता है और साथ ही आप लोगों के एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स को भी मिलता है। इस एक्सरसाइज को आप लोगों को कितने सेकंड्स के लिए करना है, कोई भी जो है टाइम बाउंडेशन नहीं है। मैंने जैसा कहा था आप लोगों से, जितना हो सके उतना कीजिए। जब आप लोग किक बॉक्सिंग करते हैं तो एक प्रकार से कार्डियो वर्कआउट बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। कार्डियो वर्कआउट से करने से आप लोगों के पूरे शरीर में पसीना आता है और पसीना आने से डेफिनेटली आप लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी कैलोरीज भी बर्न होती है। ये लो इम्पैक्ट वर्कआउट है, इतना पसीना तो नहीं निकलेगा लेकिन आप लोगों का रूटीन पूरा हो जाएगा और थोड़ा बहुत पसीना बाहर निकलेगा तो इससे आप लोगों की कैलोरी डाउन हो जाएगी। आप लोगों को तीसरा वर्कआउट करना है। अपनी दोनों आंखें जो है, अपना फेस जो है वो आसमान की ओर रखना है और ऊपर की ओर ही किक बॉक्सिंग करनी है। ये तीसरा वर्कआउट है। इसका बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को आर्मपिट के फैट को रिड्यूस करने में मिलेगा। आर्मपिट का फैट कब गायब हो जाएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन इस एक्सरसाइज को आप लोगों को करना जरूर है। जब आप हम लोग या हम सभी जो है जब स्कूल में होते हैं और जो ऊपर हाथ खड़े करने की जो सजा हम लोगों को मिलती है, उससे भी आप लोगों की एक प्रकार से एक्सरसाइज होती है। या हम लोग कहें कि ये एक्सरसाइज अगर आप लोग कर लेते हैं तो एक प्रकार से कार्डियो भी पूरा कर लेते हैं। लो इम्पैक्ट कार्डियो आप लोग पूरा कर लेते हैं और आर्मपिट का फैट भी रिड्यूस कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को आर्मपिट के फैट से प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम है तो आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। खासकर आप लोग ये चेस्ट फैट को भी रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। इसमें आप लोग सही पोजीशन का ध्यान रखिए। दोनों पैर आपस में थोड़े बहुत खुले हुए हैं, यानी कि स्पेस है, और आप लोग जो है किक बॉक्सिंग कर रहे हैं। अपने फेस को ऊपर रखते हुए जो है ऊपरी दिशा में आप लोग किक बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को दे सकता है आर्मपिट को फैट को रिड्यूस करने में। नंबर फोर्थ एक्सरसाइज करते हैं और बेसिकली ये स्ट्रेच के लिए यूज की जाती है, यानी कि पैरों की स्ट्रेच के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हम लोग बोलते हैं टॉय टचेस एक्सरसाइज, क्रॉस ओवर टॉय टचेस एक्सरसाइज। क्रॉस ओवर टॉय टचेस एक्सरसाइज के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों की हैमस्ट्रिंग मसल्स को मिल सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग नीचे की ओर झुकते हैं बिना घुटना मोड़े हुए, तो इसमें आप लोगों की जो मसल्स सबसे ज्यादा स्ट्रेच होती है वो होती है हैमस्ट्रिंग मसल्स, यानी कि जांघों की मसल्स। जांघ जो है आप लोगों की टाइट होने लगती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम जो है उससे वो ना हो जाए, उसके लिए आप लोगों को लो इम्पैक्ट रखे गए हैं सभी वर्कआउट्स। तो आप लोगों को इस प्रकार से टॉय टचेस करना है और सेंटर में आप लोगों को आपस में छूना है। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी पैरों की अंगुलियों को छूते हैं, आप लोगों को सेंटर जो है वो जो है टच करना है। ठीक है, लेकिन इतना आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, बहुत सारे लोगों को सरफेस आप लोग टच नहीं कर सकते हैं बिना घुटना मोड़े हुए।
तो जहां तक आप लोगों से टर्न हो उतना आप लोग टर्न हो सकते हैं। आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स को बहुत अधिक फायदा मिलेगा और आप लोगों के लोअर बेली फैट और एक्स्ट्रा लव हैंडल फैट भी आप लोगों का रिड्यूस होगा। नंबर 5वें वर्कआउट की ओर बात करते हैं। ये है एक प्रकार का स्टैंडिंग क्रंच और बाइसिकल क्रंच इसको हम लोग बोलते हैं। वैसे तो लेइंग डाउन जो बाइसिकल क्रंच होता है उसके भी बहुत सारे फायदे आप लोगों को मिलते हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन जब आप लोग स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंच की बात करते हैं तो बात करते हैं हम लोग लोअर हैंगिंग बेली फैट की, या हम लोग बोलते हैं लव हैंडल फैट की। जो लोग लोअर है जो हैंगिंग बेली होता है उसे अगर आप लोग रिड्यूस करना चाहते हैं तो स्टैंडिंग क्रंच बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। और जो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो लोग खड़े रहकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेटे लेटे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों को क्या होगा, एक प्रकार की क्रंच है तो बेसिकली जहां पर भी क्रंच का नाम आता है तो रेक्टस एब्डोमिनल जो मसल्स होती है उस पर ज्यादा फोकस जो है डालने का मन करता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की ऐसी एक्सरसाइज है जो आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन को फोकस करती है और बेली फैट को रिड्यूस करने में, एक्स्ट्रा बेली फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की मदद करती है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसे आप लोग कर सकते हैं। जितना समय आप लोगों को लगे उतना आप लोग कर सकते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड उतना। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने रिपीटेशन में डाली है, नंबर छठी एक्सरसाइज, सॉरी नंबर कौन सी एक्सरसाइज है, छठी एक्सरसाइज। अब बात करते हैं इस रिपीटेशन में मैंने इस एक्सरसाइज को क्यों डाला, क्योंकि 5 एक्सरसाइज डिफरेंट करने के बाद एक छठी एक्सरसाइज अगर आप लोग रिपीट करते हैं तो उससे एक फायदा मिलता है आप लोगों को कि मसल्स उस एक्सरसाइज के लिए तैयार रहती हैं पहले से ही। और दूसरी बात ये होती है कि वो आप लोगों के लिए आसान सा लगने लगता है। और तीसरी बात ये है कि आप लोग जो है वार्म अप के दौरान जो है थोड़े बहुत थक जाते हैं, लेकिन मसल्स को आप लोगों को कंटिन्यूटी में रहना चाहिए ताकि आप लोगों को स्टिफनेस ना हो। इसीलिए एक लो इम्पैक्ट वर्कआउट मैंने इसमें रखा है, छठा वर्कआउट। जो पहला वर्कआउट था उसी को मैंने छठे वर्कआउट्स में तब्दील किया है। ये वर्कआउट जो है आप लोगों के हेमस्ट्रिंग मसल्स को तो देगा ही नरिशमेंट, साथ ही आप लोगों के लोअर बेली फैट, एक्स्ट्रा बेली फैट को रिड्यूस करने में भी आप लोगों की हेल्प करेगा। इस एक्सरसाइज का एक बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप लोग इस एक्सरसाइज को फास्ट तरीके से करते हैं तो आप लोगों का हैंगिंग वैली बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट की, यानी कि नंबर 7वें वर्कआउट की। एक प्रकार का स्क्वाट एक्सरसाइज है और जहां पर बात आती है स्क्वाट की तो मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं, ये बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को दे सकता है, खासकर आप लोगों के इंटेस्टाइन मसल्स को। इंटेस्टाइन अगर आप लोगों को मजबूत करनी है, खाना पचता नहीं है, सड़ता रहता है, गैस की आदि की प्रॉब्लम होती है, तो स्क्वाट से बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों को कोई नहीं दे सकता। ये एक बेहतरीन वर्कआउट होता है, इसको आप लोग हर एक डायरेक्शन के अंदर कर सकते हैं। फ्लिप रोटेट होकर भी आप लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये स्क्वाट के अगर बेहतरीन रिजल्ट हम लोग देखें तो क्वाड्रस मसल्स को मिलता है, आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स को मिलता है और खासकर आप लोगों की काव्स को भी मिलता है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को सिर्फ नीचे की ओर बैठना ही होता है। सुमो स्क्वाट करेंगे तो भी आप लोगों को नीचे बैठना होता है, बस थोड़ा गैप आप लोगों को दोनों पैरों के बीच में रखना होता है सुमो में। और अगर आप लोग नॉर्मल स्क्वाट करते हैं तो नॉर्मल गैप दोनों पैरों के बीच में रखना होता है। आप लोग ये कर सकते हैं और आप लोगों को करना भी चाहिए। लेकिन जिनके घुटने अच्छे नहीं है उन्हें परहेज करना चाहिए ऐसी एक्सरसाइज से, और उन्हें अपने घुटनों पर फोकस रखते हुए जो है फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह में एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 8 एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें, नंबर 8वीं एक्सरसाइज की, तो एक प्रकार से लेटरल लंजेस है और साथ ही आप लोगों के टॉय टचेज एक्सरसाइज है। लेटरल लंजेस करते करते आप लोग अपने पैरों की उंगलियों को टच कर सकते हैं। अगर हम लोग फोकस करें इस एक्सरसाइज के मसल्स के ऊपर तो सबसे बड़ा फायदा आप लोगों की हेमस्ट्रिंग को ही मिलेगा, ग्लूट्स को मिलेगा और साथ ही आप लोगों के जो लव हैंडल मसल्स हैं उनको भी मिल सकता है। तो ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है जिसको आप लोगों को करना इसीलिए चाहिए अगर आप लोग अपनी जांघों को, फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, जांघों को सुंदर बनाना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं अपने शरीर के अंदर, स्केलेबिलिटी चाहते हैं, या हम लोग कहें आप लोग जो है अपने शरीर को पावर देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो ये एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। जांघ की जो मसल्स होती है सबसे बड़ी मसल्स होती है, आप लोगों को पता है, तो इस मसल्स को आप लोगों को प्रोटेक्ट करके जरूर चलना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। अभी तक बात करी थी हम लोगों ने हाथों से और आप लोगों के लेटरल लंजेस से। अब नॉर्मल वर्कआउट की ओर फिर से दौड़ने लगते हैं, 9वां वर्कआउट की ओर चलते हैं। 9वें वर्कआउट के अंदर आप लोगों को पैरों को साइड और स्ट्रेट जो है रेज करना है। इसमें आप लोगों को सामने किक लगा सकते हैं, साइड में किक लगा सकते हैं।
लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रखिए, अगर आप लोग लेफ्ट लेग के साथ ये किक लगा रहे हैं तो राइट लेग के साथ भी आप लोगों को ये किक लगानी पड़ेगी। क्योंकि जब आप लोग एक पैर से कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो दूसरे पैर से भी सेम एक्सरसाइज आप लोगों को करनी होगी। इसका इसका रीजन ये है कि जब हम लोग एक पैर के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो दूसरे पैर के साथ इसलिए करनी चाहिए ताकि स्ट्रक्चर ना बिगड़ पाए। जब बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, जब हम लोग बैठते हैं तो भी आप लोगों का बॉडी का स्ट्रक्चर उसी डायरेक्शन में होने लगता है। जिस डायरेक्शन में आप लोग बॉडी का स्ट्रक्चर डालना चाहते हैं उसी स्ट्रक्चर में बॉडी जो है वो ढलने लगती है। तो ये बात भी आप लोगों को फोकस में रखनी चाहिए और इस बात पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए कि हम लोग लेफ्ट लेग के साथ कर रहे हैं तो राइट लेग के साथ भी सेम एक्सरसाइज एक बार करें ताकि बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने राइट लेग के साथ एक्सरसाइज की है, अब हम लोग लेफ्ट लेग के साथ सेम एक्सरसाइज करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए कितने समय की जरूरत है ये मुझसे कमेंट में मत पूछिएगा, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज बिगिनर्स के लिए डाली है। सभी एक्सरसाइज आप लोग बिगिनर्स के लिए हैं और जो लोग थक चुके हैं, अभी एक्सरसाइज में दोबारा मूड जो है करने का आ रहा है, उनका मूड बन रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह उठकर अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप भी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों की हाथों की मसल्स, पैरों की मसल्स, आप लोगों के पूरे शरीर का वर्कआउट आप लोग इस वर्कआउट के दौरान करा देते हैं। तो बेसिकली मुझे कमेंट्स मिले थे कि 30 टू 40 मिनट्स मुझे आप वीडियोस देने हैं। मैं जो है ट्राई करता रहता हूं कि आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप्स के वर्कआउट लाऊं। मैं आप लोगों के लिए ट्राई करता रहता हूं, लेकिन जो कमेंट मुझे मिला है उसका भी पालन मैं करूंगा। 30 टू 40 मिनट्स के भी वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, वो सभी वर्कआउट्स आप लोग करेंगे तो आप लोगों की बॉडी जो है वो अच्छी रहेगी। और सभी को 30 मिनट्स के वर्कआउट अगर मिल जाते हैं, आप लोग इन्हें भी 30 मिनट्स के बना सकते हैं अगर वैसे तो बनाना चाहें तो। 10वां जो वर्कआउट है वो एक प्रकार का स्क्वाट वॉक एक्सरसाइज है। स्क्वाट वॉक एक्सरसाइज तब आप लोगों को करनी चाहिए जब आप लोगों को लगे कि आप लोगों की काफ्स मसल्स जो है वो बेहतरीन रिजल्ट्स जो है वो में बन सकती है। यानी कहने का मतलब है, जो लोग फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, खासकर ग्लूट मसल्स के लिए, हेमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, क्वाड्स मसल्स के लिए, मीडियस एंड मैक्सिमस मसल्स के लिए, उनको जो है वो स्क्वाट वॉक करनी चाहिए। स्क्वाट वॉक जो है घुटने पर ज्यादा फोकस डालता है, आप लोगों के क्वाड्स पर ज्यादा फोकस डालता है, ग्लूट्स पर ज्यादा फोकस डालता है, मीडियस एंड मैक्सिमस मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, खासकर हेमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये जो वॉक है वो आपस में जो लोअर बॉडी जो होती है उन मसल्स पर बहुत ज्यादा फोकस डालता है। तो ये वर्कआउट जो है आप लोगों को करना चाहिए और इस मसल से, इस वर्कआउट से आप लोगों को, बिगिनर्स को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये वर्कआउट आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 11वें वर्कआउट की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं 11वें वर्कआउट की ओर। और ये सभी वर्कआउट्स में मैंने समय दिया है आप लोगों को, जितने समय के लिए आप लोग करें उतने समय के लिए आप लोग कर सकते हैं। 11वां वर्कआउट और लास्ट वर्कआउट, ये वर्कआउट जो है एक प्रकार से आप लोगों का स्क्वाट पोजीशन है विद हिल रेज एक्सरसाइज है। स्क्वाट पोजीशन जब आप लोग लेंगे तो आप लोगों की जो मसल्स है, यानी कि हेमस्ट्रिंग जो मसल्स है, उनका वर्कआउट होता है। और जब आप लोग हिल रेज करते हैं तो आप लोगों की काफ्स मसल्स का वर्कआउट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लव हैंडल से नीचे नीचे का जो वर्कआउट है वो ये वर्कआउट जो है वो कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन दबाएं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को डिफरेंट एक्सरसाइज जो है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज के जरिए मिलती रहेंगी। आप लोगों को हमेशा नए वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उन पर विचार किया जाता है और उनके लिए वीडियोस तैयार किए जाते हैं। तो आप लोग मुझे ढेर सारा कमेंट भी बना सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो मिलते रहे। मुझे आप लोग सजेशन जो है दे सकते हैं सिर्फ कमेंट के जरिए। तो आप लोग कमेंट कीजिए जितना आप लोग को लगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो अच्छा है तो आप लोग उसे लाइक भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।